हेलो, आप सभी कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने यूपी पुलिस और यूपी एसआई इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है और यूपीएसआई में टोटल 40 क्वेश्चन हिंदी से ही पूछा जाता है। हिंदी एक प्रकार का स्कोरर सब्जेक्ट होता है। ये क्या पूरे में से पूरा किया जा सकता है। ये सिलेक्शन में 100% भूमिका निभाता है। इसलिए हमसे क्या है, हिंदी को अच्छी तरह से इन सभी प्रश्नों को देखेंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विराम चिन्ह में कौन सा विवरण चिन्ह है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी क्या है? क्या विवरण चिन्ह है। देखो विवरण चिन्ह हमारा इसी प्रकार बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा दर्शाया गया है। देखो इसे क्या है, हम बोलेंगे अर्धविराम चिन्ह बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। देखो देखो जो अभियांत्रिक लिखा है ये गलत लिखा गया है, लेकिन निरोग शब्द जो है हमारा क्या है, सही लिखा गया है। और क्या है, ये भी क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ये भी गलत लिखा गया है, ये भी क्या है, गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो निरोग है ये क्या है, सही लिखा गया है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। देखो ये नर्मदा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और पशु क्या है, ये भी जातिवाचक है। नदी ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो घर है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी ये क्या है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो इसमें पूछ रहा है कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखो जो पशु होता है ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। और घर भी क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा है। नदी भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जो नर्मदा शब्द है ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखो इसमें हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सभी एक साथ चिल्ला उठे और उसके बाद क्या है, हम भी चलेंगे। देखो इसमें जब चिल्ला उठे, यहाँ एक छोटा सा कॉमा लगा है, इसलिए शुद्ध है हम भी चलेंगे। इसमें क्या है, ये दोहरा दोहरा उद्धरण का चिन्ह लगा है, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। देखो इसमें कौन सा ऐसा शब्द लिखा गया है जिसकी वर्तनी सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, जो ललायत शब्द है, ललायत शब्द में क्या है, इसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई है। नहीं तो क्या है, सबकी वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है। भाग्यमान ये भी गलत लिखा है, ये भाग्यवान होता है। भाग्यवान होता है। देखो जो रामायण लिखा गया ये होता है, रामायण होता है। वाल्मीकि भी गलत लिखा गया है, ये क्या है, रामायण ये भी गलत लिखा है। लेकिन ललाई शब्द क्या है, हमारा सही लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है, वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। इसमें हम देखो कौन सा विशेषण वाक्य हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो विशेषण शब्द क्या है, पीला, पीला शब्द क्या है, विशेषण है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें क्या संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। देखो इसमें क्योंकि देखो जिसका जिसकी ये सब आ जाता है, ये क्या है, संबंध को दर्शाता है, इसलिए हो जाएगा संबंधवाचक हो जाएगा। देखो निजवाचक में, जैसे निजवाचक में आप स्वयं, खुद, अपने आप, ये सब क्या होते हैं, निजवाचक। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कहाँ, ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है,
निम्नांकित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखो इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखो ये जो ज्ञा है ये आधा जा प्लस आ से बना है, इया से, सॉरी इया से बना है, इसलिए संयुक्त व्यंजन है। और जो ये छा है ये आधा का प्लस खट्टी सा से बना है, ये भी क्या संयुक्त है। जो ये त्रा है आधा ता प्लस रा से मिलकर बना है, ये तीनों क्या है संयुक्त व्यंजन है। लेकिन जो हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा अशुद्ध शब्द है। देखो इसमें ऐसा कौन शब्द लिखा गया है जो कि अशुद्ध है। तो इसमें हो जाएगा हमारा संकट। संकट शब्द, देखो संकट को हम इस प्रकार लिख देंगे, संकट, संकट को हम इस प्रकार लिखते हैं, ये क्या है संकट, यही हमारा क्या है अशुद्ध शब्द है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो एनक है, ये भी क्या सही लिखा गया है, क्या है संशय, ये भी गलत, ये सही लिखा गया है, सॉरी अनसुया, ये भी क्या है सही लिखा गया। लेकिन ये जो संकट शब्द है ये क्या है हमारा अशुद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो यूपी ट्रिपल वन रक्षक में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। देखो ये यूपी पुलिस 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें क्या है सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्या है ऑप्शन नंबर सी में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। देखो इसमें क्या है मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें क्या है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। जो कच्छा शब्द है इसमें देखो है इसका शुद्ध उच्चारण, देखो जो ये कच्छा लिखा है ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये कच्छा सही लिखा गया है, इसलिए हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें स्त्री शब्द का विशेषण है। जो स्त्री शब्द है इसका विशेषण हो जाएगा, देखो इसका स्त्री के स्त्रीण होता है। देखो स्त्रीण इस प्रकार लिखा जाता है स्त्रीण, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है गलत लिखे गए हैं। इसका विशेषण क्या होता है स्त्रीण होता है, इसलिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो क्या है स्पीड बढ़ा के 2x पे भी देख सकते हैं, तब भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। जो स्वर तंत्री है इसे कितने आधार पर बांटा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्या है दो प्रकार में बांटा गया है। ये हो जाएगा एक तो स्वर हो जाता है स्वर, एक तो हो जाता है व्यंजन हो जाता है, व्यंजन हो जाता है। ये स्वर तंत्रियों के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है इनमें से किसका उच्चारण स्थान होस्ट है। देखो इसमें कौन सा वर्ड है जो कि उच्चारण स्थान होस्ट है। देखो होस्ट का क्या होता है पा वर्ग, पा वर्ग के सभी वर्ड क्या होते हैं ये होस्ट होते हैं। देखो पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी क्या है होस्ट वर्ड है। इसमें देखो पा हमारा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा, देखो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का सही विकल्प है। देखो इसमें क्या अभिषेक, अभिषेक को देखो हम इस प्रकार लिखते हैं अभिषेक, अभिषेक को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी क्या है गलत लिखे गए हैं, अभिषेक गलत लिखे गए, लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा सही वर्तनी वाला शब्द है। देखो इसमें क्या है सही वर्तनी कौन सा शब्द है। देखो जो परोपकार शब्द होता है परोपकार को हम इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा सही लिखा गया है। देखो डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और सभी क्या है इधर गलत हो जाएंगे, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो कि शुद्ध है। देखो आगामी को हम इसके किस प्रकार लिखते हैं आगामी, आगामी को हम इस प्रकार लिखते हैं। देखो इसमें जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है, इसलिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्या है गलत लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है। देखो इसमें क्या है कौन सा शब्द सही लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुग्धोज्ज्वल, दुग्धोज्ज्वल जो कि ये सही लिखा गया है, और सभी क्या है ये गलत लिखे गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उज्ज्वल।
अगर इसका हम क्या विच्छेद करें, ये हो जाएगा दुग्ध प्लस उज्ज्वल हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा स्पर्श वर्डों की संख्या कितनी है, जो स्पर्श वर्ड है इसकी संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसके 25, इसकी 25 संख्या है। देखो जैसे का वर्ग के सभी जो 5 वर्ग होते हैं, सभी वर्गों को मिला के क्या है हमारे 25 वर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखो इसमें कौन सा वर्ड है जो कि इसकी वर्तनी शुद्ध है। देखो संगीतज्ञ, जो संगीतज्ञ को हम इस प्रकार लिखते हैं, संगीतज्ञ को हम इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये है सही वर्तनी वाला शब्द है। इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा लिखा गया है। देखो जो उपर्युक्त होता है इसको इस प्रकार लिखते हैं, उपर्युक्त को हम इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा सी मैच कर रहा है और सभी क्या है गलत लिखे गए हैं, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। जो सही वर्तनी वाला जो देखो जो कार्यालय शब्द है, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं कार्यालय शब्द को हम इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा और सभी क्या है गलत लिखे गए हैं, केवल ऑप्शन नंबर डी हमारा सही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। देखो जो चा वर्ग के सभी जो वर्ड होते हैं, जैसे चा, छा, जा, झा, ये सभी क्या है तालव्य के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखो जो झा शब्द दिया गया है, झा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये हो जाएगा निम्नलिखित विकल्पों में भाववाचक संज्ञा शब्द है। देखो इसमें कौन सा भाववाचक शब्द है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जो बंधुत्व शब्द दिया गया है। बंधुत्व शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, अशुद्ध शब्द है। इसमें देखो अशुद्ध शब्द छांटना है। देखो अगर इसको हम देखें अशुद्ध क्या है, देखो जो संकट है, संकट को अभी हमने बताया पीछे, संकट को हम इस प्रकार लिखते हैं, ये क्या संकट हमारा क्या अशुद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमने अभी पीछे बताया है, ये क्या हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें है जो मना की भाववाचक संज्ञा क्या है। मना के भाववाचक संज्ञा हो जाएगा मनाही, इस प्रकार लिखेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या मना का भाववाचक मनाही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, जो देखो महत्वाकांक्षी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा राइट लिखा गया है, महत्वाकांक्षी बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें है दिए गए वाक्य में पुरुष ज्ञात कीजिए। तुम कल कहाँ थे, इसमें क्या है पुरुष को पहचान करना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें क्या है मध्यम पुरुष है। तुम कल कहाँ गए थे, इसमें क्या है मध्यम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही लिखा गया है। विरहिणी शब्द जो है इसमें क्या है सही लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है एक की वर्तनी शुद्ध है, ये जो वर्ड दिया है इसमें कौन सा वर्ड है जिसकी वर्तनी शुद्ध लिखा गया है। ये देखो औछड़ी शब्द जो दिया गया है इस प्रकार लिखते हैं, ये क्या हमारा शुद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो पार्श्विक वर्ड है, ये क्या है, ये उसके उच्चारण के स्थान पे या प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पे नहीं है। देखो जो ऊष्म होता है ये होता है, और क्या जो पार्श्विक नहीं, ये पार्श्विक के अंतर्गत ला वर्ड क्या है पार्श्विक के अंतर्गत आता है, लेकिन ये क्या है जो ऊष्म है, उच्छिष्ट और सघोष, ये सभी क्या है प्रयत्न और उच्चारण के स्थान पर क्या वर्गीकरण किया गया है, लेकिन पार्श्विक नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें जो है शुद्ध वर्तनी वाला, देखो क्लेश को हम किस प्रकार लिखते हैं, क्लेश को हम इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इसमें कौन सा संज्ञा है, शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा है? देखो जो मनुष्य शब्द दिया है ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। देखो और ये क्या है, जो मोहन है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो परिवार है, परिवार क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है। जो कृष्ण है ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम है। जो संबंधवाचक सर्वनाम है इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि संबंधवाचक? ये हमारा आंसर हो जाएगा जिस। जो जिस, देखो जिस, जिसको, ये सभी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। देखो जो ये किस शब्द दिया है, किस शब्द, ये क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक हो जाएगा। जो कोई है ये अनिश्चित वाचक हो जाएगा। अनिश्चय, अनिश्चयवाचक। आप क्या है? ये निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध है? इसमें कौन सा शब्द है जो कि वर्तनी से दृष्टि से शुद्ध है? देखो जो प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि शब्द है जो कि इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिनिधि क्या है? इसमें शुद्ध लिखा गया है। और उसके अलावा क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? डी भी हमारा राइट आंसर है। इसमें भी क्या है? सही लिखा गया है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी एंड डी। बी एंड डी ये दोनों क्या है? हमारे शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। सॉरी, इसमें भी क्या है? जो बड़ी मात्रा लग चुका है ये गलत है। इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही होगा। इसमें देखो क्या है? केवल ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। इसमें क्या है? यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसमें है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें क्या है? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों को त्यों रखने के लिए क्या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें देखो है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कोष्टक। कोष्टक का प्रयोग करते हैं, कोष्टक का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो जैसे कोई शब्द दिया रहता है इसे लिखते हैं, उसके बाद अगर उससे कठिन शब्द होगा उसको स्पष्ट करने के लिए क्या है? ब्रैकेट में लिखते हैं, यही क्या है? कोष्टक होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या देखेंगे, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इन चारों ऑप्शनों में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।